हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीमियर एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने वादा किया था आप सबसे कि मैं एएलपी के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो उसमें आज ये 9 अगस्त का आप देख रहे होंगे, ये 9 अगस्त 2018 का 4 से 5 है। इसका मतलब ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है और ये एलपी टेक्नीशियन जो कि 2018 में हुआ था। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कहा था कि एलपी के पेपर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का क्यों डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने डिटेल से अपने फर्स्ट वीडियो में बात की। यहाँ भी मैं कुछ बात कह दे रहा हूँ, वो अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे तो मैं आई लिंक में बटन दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने इसलिए कहा था कि क्योंकि हमें एलपी का अभी हाल ही में 2018 में 20 में पेपर एनटीपीसी का है और 18 में जो पेपर हुआ था वो यही पेपर हुआ था, तो इसलिए हम इस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने अपने इस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिजिटल सम से मैंने डिस्कशन किया था। अगर इसमें भी डिजिटल सम से ही करूंगा, इसमें दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों में वही सेम बात है, दोनों में करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिजिटल सम से। ठीक है, तो क्या करते हैं डिजिटल सम में, दो दो, देखिए ये दो और ये दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 1/4, फिर ये वाला ब्रैकेट, देखिए ये डिवाइड में है तो ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम मान लीजिए यहाँ पे काट दे रहे हैं, 16 3 48 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिजिटल सम, देखिए यहाँ पे नॉर्मल मेथड और डिजिटल सम दोनों का यूज करेंगे। 3 आ गया, -5 और -3 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। -8, अब -8, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2, 4 और 2 कितना आ गया, 6। अब देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन में है जो जिसका सम 6 आ रहा है। देखिए 4 2 6 आ रहा है। ठीक है, और एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 4 2 6 आ रहा है, फिर 2 2 2 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 1, देखिए 2 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। और तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही, ये वाला, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया कि इसका मतलब ये आपको समझ में, मैंने ऐसा क्यों किया कि अगर हम डिजिटल सम लगा रहे हैं, अगर हम डिजिटल सम का यूज कर रहे हैं तो उसमें हम नॉर्मल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना 16 3 48, यहाँ पे ये 3 मैंने लिखा है, 3 लिखा तो यहाँ पे 3, देखिए 5 3 8 कर दिया मैंने। ठीक है, ये 8 आया, फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6, 4 2 6, इसलिए ये आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास 3 या 4th में पढ़ते हैं, या उससे भी नीचे, अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो क्लास 3 2 में 1 और 2 में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, इस क्वेश्चन को बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा ना। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इजी क्वेश्चन में टाइम ना वेस्ट करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये भी ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। कह रहा है दीपाली ने एक कप का सेट रुपए 375 में खरीदा, लेकिन बाद में उसने पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए इसे 345 में बेचना पड़ा। मतलब 375 खरीदा, मतलब सीपी कितनी है, सीपी कितना है 375, और एसपी कितना है, एसपी 345। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा है। तो उससे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, मतलब लॉस निकालना है भाई। जाहिर सी बात है, सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो हमको नुकसान हुआ होगा। कितने का नुकसान हुआ होगा, नुकसान सीधे सीधे 30 रुपए का नुकसान दिख रहा है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 नुकसान कितने पे हुआ है, 375 पे, सीपी 375 था, तो बटे 375 गुणे 100 निकाल देंगे। इसको हम क्या करते हैं, पहले 3 से ही काट देते हैं। 3 दहा में 30, 3 गन्नन 3, 25 3 75, 125, मतलब इसको हम फिर से 25 से काटते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4 दहा में 40, 40 बटे कितना आ गया, रुकिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ दूसरे पेन से, यहाँ पे मैं पेन यूज कर रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, अब 4 आया ये। ठीक है, अब 4 का इसमें 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, 40 बटे 5, तो बराबर कितना आ गया, बराबर
बराबर 8, मतलब 8% का उसको लॉस हुआ। समझ में आया आपको? इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। देखिए, तो मैंने सीपी से एसपी निकाल दिया, फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित एक भिन्न मिसिंग है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। एक भिन्न वो है चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा भिन्न है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ 3/, मान लीजिए, चलिए छोड़िए, 5/56। इतना तो मुझे याद था कि ये 56 है, न्यूमरेटर का नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, कह रहा है आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है। मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें ही आंसर था लेकिन मैंने छोड़ दिया। आवर्ती दशमलव का मतलब क्या है? आवर्ती दशमलव का मतलब ये है कि जो, जैसे हम 1/3 लिखते हैं, 1/3 का मतलब 0.333333 डैश आता जाता है। ठीक है, डैश 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 33 वो आता जाता है। तो ये करते हैं आवर्ती दशमलव होते हैं। आवर्ती दशमलव जो हम करते हैं कि इसको हम 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऐसा नहीं है। तो इसमें कह रहा है आवर्ती मतलब, इसका मतलब जो पूरा कट जाए वही हमको निकालना है। और एक चीज और, आवर्ती दशमलव हमेशा प्राइम नंबर का ही होता है, एक्सेप्ट 2 और 5। 2 और 5 को छोड़ करके अगर हर में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या है, जैसे एक सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, 2, 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे जो भी प्राइम नंबर आएंगे तभी होगा। तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा कट जाएगा पूरा। 4 से 56 कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए, 4 से 56, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो। 2 डिजिट 56 4 से कटता नहीं कटता, इसका मतलब ये नहीं होगा। जो कटेगा वही होगा। देखिए, 7/56 क्या है, 7 का नाम 7, 7 8 56, 1/8 बचा। 1/8 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 का नाम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मतलब ये कट के, देखिए रिकरिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब यही आंसर हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कह रहा है 28% ऑफ अ नंबर इज 35, देन व्हाट इज द नंबर। मतलब वो नंबर क्या है, किसी संख्या का 28% का मान 35 है, तो वो संख्या क्या है। मतलब कोई संख्या है जिसके 28% का मान अगर 35 है, तो उसके 100% का मान हमको निकालना है। ठीक है, 100% का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो 28% मतलब अगर हम 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, मतलब 4% की वैल्यू इतनी है। 100% निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 100% 25 से गुणा कर देंगे, 25 चौक का 100, इधर भी 25 से गुणा कर देंगे, इधर भी जब 25 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए, 25 चौक का 100%, वही हमको निकालना था, बराबर 25 पंजे 125। तो वो नंबर क्या आ गया, 125, मतलब आंसर क्या है, 125। ठीक है, समझ आया आपको? थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो भी क्वेश्चन ना आए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा फिर से। ठीक, चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित पाई चार्ट। निम्नलिखित पाई चार्ट में कुछ फसलों के उत्पादन टन में दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि ये 140 है। ठीक है, 140 है, ये 80 है, ये 100 है, और ये केवल 40 है। ठीक है, सॉरी, फोर्टी है। ठीक है, तब अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है ये अदर्स, ये शुगर मतलब चीनी, ये वीट, ये राइस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें निकालना क्या है, कह रहा है कि यदि कुल उत्पादन 9,000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, ये पूरा एक सर्कल है, मतलब ये पूरा जो दिया है, ये एंगल दिया है 360। तो देखते हैं सम 360 है कि नहीं। देखिए, 40 40, 140 और 40, 180, 100, 280, 280 और
ये 80, 360, मतलब टोटल 360 दे दिया। ठीक है, अब 360 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9000। 360 की वैल्यू कितनी है? 9000 है। ठीक है, 9000 है। तो हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है तो चावल की मात्रा बतानी है। देखिए ये कह रहा है ना, चावल, चावल के उत्पादन की मात्रा बतानी है। तो चावल कितना है? राइस ये है 40, तो हमको 40 की वैल्यू निकालनी है। भाई देखिए, देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 एक नम 9, 9 चौक 36, तो 4 की वैल्यू 100 है। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? एक जीरो लगा दिया, यहाँ पे भी जो एक जीरो, देखिए 1000। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1000 होगा। समझ में आया आपको? देखिए ये ऑप्शन है, ये 1000। समझ में आया मैंने क्या किया इसमें? देखिए जब भी पाई चार्ट होता है तो पाई चार्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले, एक मिनट मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, अब चूंकि ये देखिए ये 80 है, हमको निकालना है कि ये जब पूरा कुल उत्पादन ना हो जाता तो ये जब भी पाई चार्ट होता है तो ये पूरे 360 के डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 360 डिग्री की वैल्यू दी थी 9000 कुल उत्पादन, 9000, 9000 दिया था। उसके बाद कह रहा है कि चावल का निकालना है, चावल 40 था। तो हमने सॉल्व कट करके इसकी कितनी वैल्यू निकाली? 4 की वैल्यू आ गई 100। 4 की वैल्यू देखिए, ये जीरो से जीरो कट गया था। पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया था, 9 एक नम 9, 9 चौक 36, 4 हो गया। तो एक की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, 4 की वैल्यू कितनी आई? 4 की वैल्यू 100। ठीक है, 4 की वैल्यू 100 आ गई, तो 40 की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था ये भी। देखिए एलसीएम एचसीएफ है, इसको चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर एलसीएम निकालना है, जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो अंश का क्या करते हैं? अंश का एलसीएम बटे हर का एच सी एफ। अंश मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, हर मतलब हर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? देखिए हर का अंश का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? ये 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 पंचे 20, मतलब टोटल अंश का एलसीएम कितना होगा? 20 आएगा, बटे हर का एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा? देखिए एचसीएफ कितना होगा? 3 5 7 का 5, 3, 7 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। भाई देखिए इसका कॉमन क्या है? ये तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। कोई, क्योंकि कोई किसी को काट नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा। तो अब क्या करेंगे? तो 20/1, 20/1 मतलब 20 क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए याद रख लीजिएगा, यही फार्मूला होता है कि जब भी एलसीएम निकालना हो, लासा निकालना हो, जब भी एलसीएम निकालना होता है तो अंश का एलसीएम जो भी निकालना होता है वो ऊपर लिख देते हैं। देखिए एलसीएम, अगर यही एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते हैं? पहले एचसीएफ निकालते, एचसीएफ, फिर बटे एल एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए की चाय के सेट बेच दी, जो कि लागत कीमत से 43% कम थी।
तो इस पर 10% की लाभ की प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए। तो ये कह रहा है 43% कम था, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है 57% की वैल्यू, 57% की वैल्यू गिवन है, ठीक है। 57% की वैल्यू कितनी है 44 20, 57% की वैल्यू है। ये कटेगा कितना 1 टाइम 6 बार जाएगा, देखिए 6 सते 42, 2 4 6 पंजे 30 4 34, मतलब 6 बार, तो यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, सीपी हमारा 100 था, तो 6000 हो गया, ठीक है 6000 हो गया। चूंकि कह रहे हैं 10% अधिक में, तो 110% की वैल्यू, भाई इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 60 होगा, सॉरी यहाँ पे 6000 होगा ना, 6000 होगा, 600 होगा 10%, 10% कितना होगा 6000, तो टोटल कितना आ गया 6600। अगर टोटल 6600 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका ये कितना था 3420 रुपए, ये 3420 रुपए गिवन है, ठीक है। तो अब कितने रुपए अधिक में बेचना है, तो इसका मतलब हमको दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब 6600 माइनस 3400, एक मिनट सॉरी 3420, इसका मतलब जो भी आएगा लास्ट में 80 होगा। देखते हैं 80 किसी ऑप्शन में है, लास्ट में 2 ऑप्शन में है। अब 2 ऑप्शन में है तो इसका मतलब कि अब या तो 25 और 31, देखते हैं किसके आसपास है। अब 34 से घटा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 34 है, इसका मतलब घटाते तो 32 आता, इसमें से इसको घटाते 32 आता, चूंकि और घटाएंगे तो 3180 आएगा इसका आंसर। आप माइनस करके देख लीजिएगा। देखिए इससे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम ज्यादा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देख आप सॉल्व करके देखिएगा, इतना ही आएगा 3180 आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए एक पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें 4 घंटे एक साथ काम करने दिया गया, मतलब 4 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी क्या किया 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर उन्होंने बी ने काम करना बंद कर दिया, तो ए अंत तक जारी रखा, तो टैंक को कुल भरने में 13 घंटे लगे। मतलब इसका मतलब कि ए प्लस बी जितने काम को 6 घंटे में करते हैं, मतलब ए प्लस बी जिस काम को 6 घंटे में करते उतने ही काम को 13 घंटे का, मतलब देखिए ये दिया है ना 13 घंटे, 13, इसका मतलब ए कितना ज्यादा देर तक चला, 4 घंटे पहले ही चल चुका था। 13 घंटे का मतलब 9 घंटे, मतलब उतना ही काम ए 9 घंटे में करेगा। तो भाई 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो अब इस अगर यहाँ पे कितना हो गया बराबर 3a, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a, ठीक है। तो इसका मतलब a को जो हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 2b, इसका मतलब a और b की इफिशियंसी क्या आ गई, a की इफिशियंसी 2, कार्य क्षमता यहां से हमने क्या निकाल लिया इफिशियंसी, a की इफिशियंसी 2 b की 1, ठीक है। यदि a और b देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया था कि a और b 10 घंटे में, देखिए ये 10 घंटे में कार्य को कर सकते हैं, तो अगर उनकी इफिशियंसी 2 और 1 थी तो मतलब टोटल इफिशियंसी 3, मतलब 3 इफिशियंसी से टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 30 हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 30, ठीक है। अगर टोटल वर्क 30 हो गया तो कह रहा है कि तो ए द्वारा अकेले टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है 2 है, ए की इफिशियंसी 2 है, देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला ए की इफिशियंसी 2 निकाली और बी की 1, ठीक है।
तो सॉरी तो बराबर कितना आ गया 15 घंटे। एक तरीका तो ये था जिसमें हम इफिशियंसी निकाल करते हैं, एक जो फ्रैक्शन मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे मेथड से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जब कह रहा है कि 4 घंटे तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, ठीक है 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया, मतलब 4 घंटे तक कार्य किया तो कितना कार्य बचेगा 4/10, 4/10 का मतलब 2 दूनी 4, 2/5 काम किया इन्होंने, तो बचा कितना 3/5, तो बचेगा कितना 3/5, 3/5 काम बचा है, जो कि 3/5 काम बचा है, जो कि ये उसको अकेले, देखिए 3/5 काम बचा है, ठीक है 3/5 काम बचा, 4 घंटे तक दोनों ने कर लिया, 13 घंटे में कुल कार्य समाप्त होता है। अगर 13 घंटे में कार्य समाप्त हो रहा है इसका 4 घंटे पहले कर लिया, 13 घंटे मतलब 9 घंटे अभी और कार्य हुए, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये काम जो है 9 घंटे में खत्म हो रहा है। ए कर रहा है और 9 घंटे में कर रहा है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं 3, तो मतलब एक काम को एक ही करने में 15 घंटे लगाएगा, मतलब उसी का एक काम करने में ये 15 घंटे लगाएगा। वही हमसे पूछा था, देखिए यही पूछा है ना कि ए द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 15 घंटे लगे। समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए मैं दोनों मिनिमाइज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब x-1 दिया है, x+1 दिया है, शेषफल 15 बचता है, तो क्या करते हैं, x-1 दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0 कर दे, तो x बराबर 1 आ गया, तो x जहां पे है इस इक्वेशन में हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 + a + b बराबर शेषफल कितना बच रहा है 15 बच रहा है, तो a + b बराबर कितना हो गया 14। और दूसरे इक्वेशन से क्या होगा, दूसरे इक्वेशन से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये है, अगर बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आएगा, तो x बराबर -1 हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 - b + a बराबर शेषफल कितना बच रहा है, बराबर शेषफल बच रहा है -1 शेषफल बच रहा है, तो a - b बराबर कितना हो गया -2 हो गया। दो इक्वेशन हमको मिल गए, हमको क्या मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया, एक ये और एक ये, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखिए अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे a - b बराबर -2, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा, तो 2a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, a बराबर 6 हो गया, a बराबर 6 तो b बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6 तो b बराबर यहाँ पे 6 रखेंगे, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में 6 रख दिए तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या है कि a² + b²। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन में अंडर रूट होना चाहिए, जो कि नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने पे उतना तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए कि जब a की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पे 36, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 36 प्लस यहाँ पे 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, आंसर जोड़ने पे 100 आ जा रहा है, तो नहीं आएगा ना, इसका मतलब वो यहाँ पे अंडर रूट ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर अंडर रूट रहेगा तो यहाँ पे
ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो अंडर रूट में 36 प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो 8 8 64, यहाँ पे 64 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 कौन से ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में। समझ में आया? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन अ मिक्सचर इज 17:8, while that between gravel and cement is 6:17. What is the ratio of sand to cement of the mixture? मिक्सचर में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो सीमेंट में रेत और मिक्सचर में रेत और सीमेंट का अनुपात निकालना है। ठीक है, सैंड रेशियो ग्रेवल दिया हुआ है कितना, 17:8, और क्या दिया हुआ है, बिटवीन ग्रेवल एंड सीमेंट, ग्रेवल रेशियो सीमेंट दिया हुआ है 6:17। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सैंड रेशियो सीमेंट। सैंड रेशियो सीमेंट का मतलब जी से जी कट जाएगा, लेकिन वो उससे नहीं कटेगा। देखिए अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखे होते, किस फॉर्म में, मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं कि अगर सैंड रेशियो ग्रेवल और इनटू ग्रेवल रेशियो सीमेंट बराबर 17/8 गुणे 6/17, तो देखिए 17 कट जाता, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, तो इससे ये कट जाता। ठीक है, तो सैंड रेशियो सीमेंट बराबर कितना आ जाता, 3/4। सैंड रेशियो सीमेंट बराबर कितना आ जाता, 3/4। यही हमसे पूछा था, यही था सैंड रेशियो सीमेंट। देखिए हमसे यही पूछा था ना, 3:4, इसका आंसर हो गया।